वही यशोदा से प्रार्थना कर रही है, मन में भगवान से भी प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरी लाली को विवाह और इन कन्हैया के साथ हो जावे तो कितना अच्छा आनंद आवे जा आंगन में। माखन मिश्री को भोग खिला रही है। अरे कन्हैया हमारे पास आओ और माखन मिश्री खा लो। माखन मिश्री का भोग लगाया तो भोजन करने के बाद कन्हैया बड़े संतुष्ट हुए और बोले अरे मैया, अरे मैया ऐसा माखन तो मैंने कबू न खाया जो तुम्हारे आंगन में बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। जय हो। तुमने माखन तो बड़ा रुच रुच के जमा हुआ है। बहुत अच्छा माखन है, तुम आओ। ऐसी धन्यवाद देते हुए कन्हैया माता कीर्ति से। और इधर शाम होने वाली थी तो मैया बोली है बेटा, अरे कन्हैया अब रात होने के लिए आ रही है, तुम अपने घर जाओ, फिर कल आना तो हमारी राधा के साथ हमारे आंगन में खेलना। अरे हम तो जानते थे हमारी माता यशोदा ने नहीं लिखने दिया तो कीर्ति तो रुक जाने ही देंगी। चलो कोई बात नहीं। जय हो। और इधर राधा से कहा है, अरे राधे जैसे हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने आए थे ऐसे ही तुम हमें हमारे घर तक छोड़ने चलो। ए बच्चों अरे राधे जैसे हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आए थे ऐसे ही तुम हमें अपने दरवाजे तक छोड़ने चल सकती हो। दरवाजे तक कौन सी बड़ी बात है कन्हैया, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। और चलने लगे वही धीरे धीरे। दरवाजे पर जाकर के राधे खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं अरे कन्हैया। अरे कन्हैया बोलो राधे, तुम घर तो जा रहे हो लेकिन मेरी एक बात सुनते आना और रास्ते में कहीं रुक मत जाना। हाँ क्या कर रही है राधे? मेरे कान्हा कान्हा तुम घर को जाइए, मार्ग में मत रुक जाइए, आइयो सवेरे मेरे गाँव में मेरे कान्हा कान्हा तुम घर को जाइए, मार्ग में मत रुक जाइए, आइयो सवेरे मेरे गाँव में। नैना है प्यासे तेरे रूप के। राधा कह रही है एक कान्हा मेरी आंखें तेरे दर्शन के लिए प्यासी रहती हैं। नैना है प्यासे तेरे रूप के। कान्हा कान्हा दर्शन दे भैया, नैन की प्यास भैया, आइयो सवेरे मेरे गाँव में। माखन खिलाऊं अपने हाथ से, माखन खिलाऊं अपने हाथ से, मेरे कान्हा कान्हा माखन है भैया, मिश्री का भोग लगाइयो, आइयो सवेरे
मुरली तुम्हारी मेरे मन बसी। जय हो मुरली तुम्हारी मेरे मन बसे। मुरली तुम्हारी मेरे मन बसी। बेगाना गीत सुनैया, अइया तेरे मेरे अरे कन्हैया, बोलो राधे, जब तक हम तुम्हें देख नहीं लेती माझा बच्चे ने शांत करा दे माझा। तब तक हमें चैन नहीं मिलता। शोरगुल मत मचाओ, शांत रहो। क्यों शोरगुल कर रहे हो? हाँ अब बोलो। तुम आराम से ऐसा बैठो, करो, बैठो। अब तुम अपने दर्शन हमें रोजाना दिया करो। हाँ दर्शन की बात करती हैं राधे, तो कन्हैया ने कहा अरे राधे, यही हाल तो हमारा है। छोड़ो ये बातें, तुम हमें हमारे घर तक छोड़ने चल सकती हो। अरे कन्हैया, अगर इधर से मैं छोड़ने जाऊंगी तो उधर से रात हो जाएगी, फिर मुझे कौन छोड़ने आएगा उधर से? अरे राधे, उधर की चिंता मत करो, उधर से मैं तुम्हें छोड़ने चला आऊंगा। ठीक है कन्हैया, फिर सारी रात यही नाटक करते रहिए हमारा। तुम जाओ या मत जाओ अपने घर, मैं तो चली अपने घर। राम राम, क्या कर रहे हो? राधे चली बरसाने, श्याम हिलती लईकी मोरे राधा चली। राधा गई बरसाने, श्याम हिलती लईकी मोरे राधा चली गई और कन्हैया भी अपने माता यशोदा के आंगन में पहुंचे। रात भर लेटकर आराम किया। सुबह जब हुआ तो ब्रह्म मुहूर्त में ही कन्हैया लाल उठ करके खड़े हुए और सोच रहे कि आज राधा से मिलने राधा के घर नहीं, राधा जहाँ गाय धोने के लिए आती है वहां जाऊंगा। और बोले आज राधा से मिलने राधा के घर नहीं, राधा के फिरंग में जाऊंगा, जहाँ राधा गाय धोने के लिए आती है। और जाकर के जहाँ राधा गाय धोने के लिए आने वाली थी उसी खरक में अंदर छुप करके बैठ जाते हैं। उसी खरक के दरवाजे पर कुछ गोपियां, कुछ ग्वालनियां इकट्ठी होकर के आपस में बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं कि अरे बहना, कल कन्हैया बरसाने में आए थे, किसी ने देखे नहीं देखे, आपस में बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं? ललिता, आज श्यामा मेरे घर आए थे। तेरे घर क्यों आए थे? नहीं आएंगे आएंगे, आए थे नहीं आएंगे। कहो बोलो बोलो। ललिता, आज श्यामा मेरे घर आएंगे। तेरे घर क्यों आएंगे? नहीं, आज श्याम मेरे घर आएंगे। ललिता, मेरे घर क्यों आएंगे? बता, तेरे घर क्यों आएंगे? माखन प्रभु को
ललिता बुलाने को तो सब बुलाते हैं, लेकिन आज देखना है कि किसके घर आते हैं कन्हैया। और तब तक हाँ बोलो। अरे ललिता, आज कन्हैया मेरे घर आएंगे। तेरे घर क्यों आएंगे? सुन, मेरे घर क्यों आएंगे मैं बताती हूँ। तो ये विशाखा सॉरी बता रही है, बताइए। ललिता सुन ले, मैंने तो शंकर को खूब मनाया है। मन मोहन के बुलावे तो श्यामा करूं जमाया। ललिता, मैंने श्यामा गैया का दूध जमाया, इसलिए आज कन्हैया मेरे घर आएंगे। कैसा मुंह कर रही है? कान्हा तेरे घर काहे को आएंगे? अब तो कान्हा मेरे घर आएंगे। ललिता तेरे घर क्यों आएंगे कान्हा? शीला बता रही है, शीला बता रही है पहले कि आज तेरे घर नहीं मेरे घर आएंगे। और कैसे करेंगे ललिता, क्या करेंगे बताइए। मैंने संध्या से भोर तलक उन्हीं की रटन लगाई है। अज्ञान सोचना से कुछ न कोरी दोहनिया सजाई है। मैंने शाम से सुबह तक कान्हा की रटन लगाई है, इसलिए श्याम मेरे घर आएंगे। विशाखा, तेरे तो मुँह देख के मोर बुखार आया। तेरे घरे तो बड़ा है श्याम का घरे ना आएंगे, श्याम मेरे घरे आएंगे। तेरे घर क्यों आएंगे ललिता? सुन विशाखा, मेरे घर क्यों आएंगे? और ललिता कहने लगी है सहेलियों आज मेरे घर आएंगे। कैसे? कल संध्या को मथुरारी से उत्तम मिसरी मंगवाई है। ठाकुर जी के बुलवाने बोलो बार घर पहुँचाई है। विशाखा, मैंने तो कल संध्या को मथुरा से माखन मिश्री मंगवाई है और श्याम को बुलाने के लिए 2 बार बुलावा भेजा है, इसलिए श्याम मेरे घर आएंगे। ठीक है ललिता। ललिता कह रही है कि मैंने बुलावा भेजा इसलिए आएंगे। और उन्हीं गोपियों में ब्रज की कुछ ग्वालिनियां बैठी थी और ललिता पूछने लगी है भाभी, आपके घर नहीं आए क्या श्याम? आए थे, कल आए, लेकिन देख ना पाए। कैसे कह रही हैं? अरे ललिता, आए तो थे कल गांव में, पर हमने देख ना पाए। शोका तुम मटा फेंकती रही तो तुमने देख ही ना पाए। अरे ललिता, आज हमारे सर पे डरिए चादर है, पैर में रह गई है। जाने ना देख अंदर। जाएगी बाहर तो हमने सामना देख पाए तो उठा लेती ना चादर ही। सुनाओ। हुई गई चादरिया में
तब देख लेती। बल्कि तो खेल लेती शाम को। सुनो सुना भज के घेर लेती मैं श्याम को, भज के घेर लेती मैं श्याम को, होती न ठीक है, तो अब तुम देख ना पाऊंगी ना। ठीक है, तो अब तुम देख ना पाऊंगी। और उसी समय गोपियां जब बात कर रही हैं, उसी समय राधा भी मटकी लेकर के गाय दुहने के लिए आ रही हैं, और सखियों ने देखा तो आपस में बोल रही है, क्या कह रही हैं? अरे ललिता, राधा रानी आ रही हैं। राधा रानी नहीं विशाखा, अरे की दीवानी आ रही है। कन्हैया की दीवानी आ रही हैं। और वही समझाते हुए ललिता बोली है, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठो रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। नरनरन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जोगी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठो रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे।
सखियां आपस में बात कर रही हैं, राधा रानी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, और इतने में ही राधा पास में आ जाती है और कहने लगती है, पूछने लगती है राधे, अरे सखियों क्या बातें कर रही हो आपस में? ए लाला शांत हो जाओ। अरे राधे, हम तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे, हम तो बस यही कह रहे थे कि आज नहीं तो कल तुम्हारे उनके साथ फेरे होंगे, हम गा नाच कर अलग होंगी, तू बिनगी तू बे तेरे होंगे। बहुत अच्छे। पर ये तो बता दे, तूने कन्हैया को कहाँ छिपा रखा है? अरे ललिता, ये जो तुम कह रही हो ना कि तुमने कन्हैया को कहाँ छुपा के रखा है, तो कन्हैया कोई छुपाने की वस्तु थोड़ी ना है जो मैं कन्हैया को छुपा दूंगी। और मेरी बात सुनो। सुनाओ। कीर्तन जिनका होगा, ओए न कपट की चाल जाओ, बहन मिलेंगे प्रेम वश यशोदानंदन गोपाल वहाँ। अरे ललिता, जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता होगा वहीं भगवान कन्हैया मिलेंगे। और सुनो। सुनाओ। रखा होगा आराधन में, वह प्रेम परोसा पालना। नाचते मिलेंगे ओई ललिता हरी ललिता, जहाँ भगवान कन्हैया के लिए प्रेम से परोसा थाल रखा होगा वहीं भगवान कन्हैया मिलेंगे। और रही विवाह की बात तो सुनो। सुनाओ। राधा बोली है कि जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता होगा, जहाँ उनके लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा, भगवान वहीं नाचते हुए मिलेंगे। ललिता, और तुम जो विवाह की बात कर रही हो तो सुनो, विवाह के बारे में राधा समझा रही है, क्या कह रही है? विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, हेलो, वो तो व्यापार का है। विषयों तक कारी जाता है। अरे ललिता, मेरा भगवान कन्हैया से कोई सांसारिक प्रेम थोड़ी ना है, मेरा तो उनसे आत्म संबंध है। और रही विवाह की बात, तो विवाह तो एक ऐसा संबंध है जिससे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अरे ललिता, तुम्हें मिल गया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर? हरी राधे, अब जो तुम कह रही हो वही सही है, हम कहाँ जाने अनपढ़ गवार और तुम कहाँ पढ़ी लिखी। और राधे को समझाते हुए ललिता ने कहा कि हम कहाँ क्या जाने गंवार, अरे तुम जो कह रही हो वही सत्य है। और राधे गाय धोने की तैयारी में क्या कर रही हैं? अरे सखियों, तुम सब यही रुको, मैं गाय धोने के लिए जा रही हूँ। ठीक है राधा। गाय धोने के लिए अंदर खरक में गई और इधर गोपियां दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही हैं। जैसे ही राधा खरक में अंदर पहुंची तो उधर अंदर बैठे हुए भगवान कन्हैया मुरली को हाथ में लेकर माथे पर मोर के पंखों का मुकुट लगा करके और मुस्कुराते हुए चेहरे से कहने लगे, अरे राधे, तुमने सखियों के प्रश्नों का उत्तर कितना सुंदर दिया है, जय हो। मुझे तो खुशी हो रही है।
और इतना कह करके भगवान कन्हैया हंसने लगे। अरे राधे, तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत सुंदर दिया। और भगवान कन्हैया की वह हंसती हुई तस्वीर, हंसते हुए चेहरे को देख करके राधा अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश होकर के गिर जाती है। ऐसा ही नहीं, राधा गाय धो करके खरक से बाहर नहीं आई तो ललिता अथवा विशाखा, शीला, साधना सभी सखियां इकट्ठी होकर के खरक में अंदर देखने लगती हैं। तो देखा राधा बेहोश पड़ी है। क्या कर रही है ललिता? अरे विशाखा, अरे शीला, देखो राधा को क्या हो गया है, ये बेहोश हो गई है। हाँ देखो राधा को क्या हुआ, लगता है इसे किसी ने नाग ने डस लिया है। हाँ किसी नाग ने डस लिया है। विशाखा तुम यही राधा के पास रहना, मैं कीर्ति मैया के पास खबर पहुंचा कर आती हूँ। ठीक है ललिता। अब इधर कीर्ति को बुलाने के लिए ललिता जा रही है, चक्कर लगाते हुए रास्ते में जा रही है। वह तनिका ओटकी चितवन ही, वह तनिका ओटकी चितवन ही कर गई चोट सुकु मारी पे, कर गई चोट सुकु मारी पे। हेलो मैया कीर्ति, मैया कीर्ति, मैया कीर्ति कहाँ गई, मैया कहाँ गई? हेलो अरे ललिता क्या हुआ, क्यों हेलो? चिल्ला रही है? खिल उठे चेहरे और खिल उठी कलियां, मुख्य अतिथि जी आ रहे हैं, जरा जोर से हो जाए तालियां। भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया। और आज अतिथि जी ने प्रोग्राम में आकर के कमाल कर दिया। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। ताली बजाइए। कुर्सी रखिए, मंच पे कुर्सी रखो, जो कुर्सी रखी है मंच पे डाल दो। आप थोड़ा बेला भी जाए। भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया और आपके आगमन ने इस प्रोग्राम को धन्य कर दिया। मेरे मन में तो यही बड़ा भाव, अतिथि को देखो आवत। मेरे मन में तो यही बड़ा भाव, अतिथि को देखो आवत। स्वागत किया जाए। से अतिथि पधारे, इनको दंड प्रणाम करे। सेवा करूं भाग्य में जागे, आए हैं चारों धाम, शक्ति को देखो आवत। मन में तो यही बड़ा भाव, अतिथि को देखो आवत।
हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। मुख्य अतिथि आए आयोजन में तो ये आयोजन भी बहुत अच्छा लगा। ताली बजा के, ताली बच्चा ताली बजाओ। और अतिथि जी मंच पर आ रहे हैं, कृपया जोर से तालियां हो जाए एक बार। स्वागत गान के लिए छात्राएं स्टेज पर आ जाए स्वागत गान के लिए।